पहले मोबाइल के बारे में जानिए। मोबाइल एक ऐसा उपकरण है जिसे आप अपनी उंगलियों से नियंत्रित करते हैं और यही बात हमारे मस्तिष्क को आकर्षित करती है। किसी चीज पर नियंत्रण रखने का एहसास। कहा जाता है कि सबसे बड़ा नशा पावर का होता है। इसको साइंटिफिक तरीके से समझें तो जब आप अपनी उंगलियों को हिलाते हैं और मोबाइल की विभिन्न ऐप्स को नियंत्रित करते हैं तो आपका दिमाग लगातार संतुष्टि महसूस करता है। प्रकृति में जीव तभी जीवित रह पाते हैं जब उनका पर्यावरण पर नियंत्रण हो, और यही सिद्धांत हमारे मस्तिष्क में लागू होता है। नियंत्रण का मतलब सर्वाइवल। इसीलिए मोबाइल इतना एडिक्टिव होता है, क्योंकि इसमें आप किसी भी ऐप को चला सकते हैं और अपना कंट्रोल महसूस कर सकते हैं। भले ही आपके फोन में इंटरनेट ना हो, फिर भी उसे इस्तेमाल करने का मन करेगा। अब बात करें इंटरनेट की, तो यह आपके दिमाग को कैसे प्रभावित करता है। हमारा मस्तिष्क न्यूरोप्लास्टिक है, मतलब यह प्लास्टिक की तरह ढलता रहता है। आपके अनुभवों के आधार पर आपका दिमाग लगातार बदलता रहता है। रिसर्च बताती है कि अत्यधिक इंटरनेट इस्तेमाल से मस्तिष्क की संरचना नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। इससे लोगों में एंजाइटी बढ़ती है। लोग फोन या चैट पर आराम से बात कर सकते हैं, लेकिन जब वास्तविक जीवन में किसी से मिलते हैं तो घबराहट और अनावश्यक समस्याओं का सामना करते हैं। साउथ कोरिया में इंटरनेट एडिक्शन की दर सबसे ज्यादा है और यह डिजिटल डिमेंशिया जैसी समस्याओं का कारण बन रहा है। वहां एक कानून है जिसे शटडाउन लॉ कहा जाता है, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों को रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ऑनलाइन गेम खेलने की अनुमति नहीं होती और वीपीएन सर्विस भी बंद रहती है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके मन में होगा, इंटरनेट एडिक्शन किसे कहा जाता है? कितना यूज करना इसे एडिक्शन बनाता है? सामान्यतः 3 से 4 घंटे का उपयोग नॉर्मल माना जाता है। इससे अधिक समय बिताना एक रेड फ्लैग हो सकता है। हालांकि अगर इंटरनेट का इस्तेमाल किसी काम के लिए हो रहा है, जैसे कि नॉलेज बढ़ाने, यूपीएससी की तैयारी या बिजनेस के लिए, तो वह एडिक्शन नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें एक पर्पस होता है। असली इंटरनेट एडिक्शन तब होता है जब माइंडलेस स्क्रॉलिंग होती है, जिसमें आजकल कई टीनेजर्स फंसे हुए हैं। सीधी बात करें तो एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। अगर एंटरटेनमेंट इंसानों के लिए जरूरी ना होता तो क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अस्तित्व में होती? बिल्कुल नहीं। किसी कलाकार ने कहा था कि पहले की सभ्यताएं बिजली या आधुनिक सुविधाओं के बिना रह सकती थीं, लेकिन कोई भी सभ्यता ड्रामा, स्टोरी टेलिंग और सिनेमा के बिना नहीं रह सकती थी। प्राचीन मानव भी अपने तरीके से एंटरटेनमेंट करते थे, जैसे पत्ते बांधकर, पिछवाड़ा हिलाकर नाचना। इसलिए एंटरटेनमेंट बहुत ही पावरफुल चीज है और थोड़ी मात्रा में यह मस्तिष्क के सामान्य फंक्शन के लिए भी जरूरी है। लेकिन यहाँ पर बैलेंस जरूरी है। अगर आप यूं ही इंटरनेट चला रहे हैं तो यह एडिक्शन बन जाता है, लेकिन अगर आप इंटरनेट का उपयोग नॉलेज लेने या कुछ सीखने के लिए कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मुख्य बात यह है कि इंटरनेट का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करें और यह सुनिश्चित करें कि आपका फोन आपको कंट्रोल ना करे, बल्कि आप अपने फोन को कंट्रोल करें। तो यह था आज का वीडियो। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको यह कैसा लगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें। धन्यवाद।